गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका, और जिसमें हम लोगों ने कल एक बैकग्राउंड देखा था, पृष्ठभूमि देखी थी कि महात्मा गांधी का क्या क्या रीजंस थे, किस किस वजह से वो भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन से जुड़े। आज हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। वैसे मैंने कल की क्लास में आपको मोटे मोटे तौर पर बता दिया था कि आखिर भारतीयों के साथ में किस तरह का शोषण हो रहा था, किस तरह की क्रियाविधि हो रही थी और किन किन रीजंस की वजह से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में शोषण प्रारंभ होता है भारतीयों का, और एक तरह से अब आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक और भावनात्मक दुर्दशा की वजह से भारतीयों में रोष था कि अब वो ब्रिटिशर्स के साथ में अपना जो तालमेल बिठाकर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को भारत को छोड़ने के लिए आह्वान कर रहे थे। और ये इस नेतृत्व करने वाले कौन थे? मिस्टर महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण पहला था क्रिप्स मिशन से निराशा, जो मैंने कल की क्लास में बताया था कि भारतीयों के मन में ये बात बैठ गई थी कि क्रिप्स मिशन अंग्रेजों की एक चाल थी जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए चली गई थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण उसे वापस बुला लिया गया था। बर्मा से भारतीयों पर अत्याचार, मैंने बताया था कि सेना, विदेशी मामले और संचार, इस पर तो हमारा अधिकार रहेगा और बाकी सब जो है आप जैसा चलाना चाहे वैसा चला सकते हैं। दूसरा, बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई। ये रीजन क्या था? क्योंकि बर्मा पर किसका अधिकार हो चुका था? जापान का। जो कौन से राष्ट्र थे भाई? विपक्ष पार्टी थी जापान, और जापान बढ़ता हुआ कहाँ जा रहा था? रंगून, बर्मा। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग आप देखते हो म्यांमार, यहाँ पर अधिकार हो चुका था, और ये जो क्षेत्र थे इंग्लैंड के क्षेत्रों से जीत लिए गए थे, इंग्लैंड के उपनिवेश थे। ठीक है, वहां पर बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार किया गया था। इसी वजह से यहाँ जो इंडिया के भारतीय थे इनके खिलाफ रोष उत्पन्न होता है। ब्रिटिश सरकार की घोषणा 27 जुलाई 1942 को ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा जारी कर यह कहा कि कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई है, उससे भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा अछूत जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य हो जाएगा। इस नीति के कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन आवश्यक हो गया, दंगे फसाद स्टार्ट हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। यदि स्वतंत्रता और समानता के लिए युद्ध हो रहा है तो भारत को भी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार क्यों नहीं है? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो बोला कि हम आपस में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी लड़ाई के फलस्वरूप भारतीय जो है इंग्लैंड का साथ देते हैं। लेकिन भारत के जो भोली भाली जनता थी, इनको ये बात बहुत देर में समझ में आई कि जिस स्वतंत्रता और समानता की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वो तो स्वतंत्रता और समानता का प्रश्न हमारे लिए भी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक दुर्दशा। कल की क्लास में मैंने बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सारा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। और दूसरा था जापानी आक्रमण का भय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी सेना रंगून तक पहुंच गई, लगता था कि वे भारत पर भी आक्रमण करेगी। और आक्रमण का रीजन ये भी था कि यहाँ पर एक और चीज है, वो है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की भी एंट्री होती है, और आजाद हिंद फौज ऑल्सो वॉन्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगर हम लोग बात करें भारत में, आजाद हिंद फौज रंगून से ही रेडियो पर पहली बार फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम एक संदेश पारित किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस, हालांकि देखो हम देखें लक्ष्य, अगर देखें सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता लड़ाई में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दो लोगों की महत्वपूर्ण बहुत अत्यधिक भूमिका रही है। फर्स्ट वन इज सुभाष चंद्र बोस और सेकेंड है आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के दोनों के ही लक्ष्य जो थे वो एक थे, भारत की स्वतंत्रता, लेकिन दोनों के मार्ग जो थे एक दूसरे से बड़े ही विपरीत थे। और विपरीत किस तरह से थे? जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता पाना चाहते थे, वहीं पर महात्मा गांधी के विपक्ष में, विरोध में कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जो है ये लड़ाई उसी लहजे में लड़ना चाहते थे जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ में कर रहे थे। दोनों के लक्ष्य सेम थे लेकिन मार्ग अलग अलग थे। हालांकि दोनों की ही एक दूसरे से कम ही बनती थी, ज्यादा नहीं बनती थी, पर फिर भी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे। और जहां पर राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त सुभाष चंद्र बोस को बोला है महात्मा गांधी ने, वहीं पर फादर ऑफ द नेशन, जो कि आज भी हम राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को संबोधित करते हैं, तो ये वर्ड भी जो उपमा है, संज्ञा है, टाइटल है, वो भी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जापानी आक्रमण का भय, भारतीयों के मन में यह बात आ गई थी कि अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के यही कुछ कारण जो थे वो सिद्ध थे। ठीक है, कुछ रीजंस मैंने कल बताए थे, वो भी इंक्लूड कर दीजिएगा आप।
भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय 14 जुलाई 1942 को बर्मा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन या प्रस्ताव को पारित किया गया। 6 और 7 अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई। गांधी जी ने देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। गांधी जी ने नारा दिया कि इस क्षण तुम में से हर एक को अपने को स्वतंत्र पुरुष अथवा स्त्री समझना चाहिए, ऐसे आचरण करना चाहिए मानो तुम स्वतंत्र हो। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। हम करेंगे अथवा मरेंगे, या तो हम भारत को स्वतंत्र करके रहेंगे या फिर उसके प्रयत्न में प्राण दे देंगे। और डू और डाई का नारा जो है वो उसी टाइम दिया गया, करो या मरो। अब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 14 जुलाई 1942, अभी तक याद हो जाना चाहिए। उसके अलावा 6 और 7 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस जो अलग थी उसकी बैठक में भी पास हो गया कि हाँ राष्ट्रव्यापी हम आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो है किसी भी तरह के किसी भी पार्टी को संतुष्ट करने में क्या रहा था, असफल रहा था। और गांधी जी ने कहा कि अभी भारतीयों को इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि वो अपने आप को स्वतंत्र समझे, भले वो पुरुष हो भले वो महिला हो, या तो हम स्वतंत्रता प्राप्त करके रहेंगे या फिर हम इसके प्रयत्न में अपने प्राण देकर रहेंगे, ये मानना था। इस सब के बावजूद आखिरकार 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना गया। आखिरी महान लड़ाई जो कि गांधी जी के निर्देशन में लड़ी गई, इसके समय कौन थे? लॉर्ड लिंथगो भारत में वायसराय थे। सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। कौन सा ऑपरेशन था? 0 ओवर चला के जनता अलग अलग टुकड़ों में उन्हीं में से किसी के नेतृत्व में आंदोलन में जुट गई। इस प्रकार यह आंदोलन स्वतः संपूर्ण आंदोलन बन गया। गांधी जी ने 8 अगस्त को ही सभी वर्गों को दिशा निर्देश जारी कर दिए, जो क्या थे? सरकारी कर्मचारी सेवा से त्याग पत्र ना दे, परंतु कांग्रेस से अपनी निष्ठा घोषित करे और सभी कामकाज ठप कर दे। सैनिकों से अनुरोध किया कि वह अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। छात्र अगर आजादी तक लड़ने का साहस हो तो ही पढ़ाई छोड़े, अन्यथा आंदोलन से दूर रहे। राजा और महाराजों को से अनुरोध किया कि वह जनता को सहयोग करे और जनता की संप्रभुता को स्वीकार करे। ये अनुरोध किसके द्वारा किए गए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा। कौन सी पुस्तक में? तो आपको अच्छे से पता है कि गांधी जी अपना जो भी पब्लिक नोटिस होता था या फिर जो भी अपनी दिशा निर्देश देना चाहते थे वो यंग इंडिया के नाम से या हरिजन नामक पत्रिका माध्यम से प्रकाशित करते थे। तो ये हरिजन नामक पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित किए कि सरकारी कर्मचारी को, मैं ये नहीं कहता कि अपना सेवा छोड़ दे, लेकिन वो क्या करे, अपने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखे और कामकाज ठप कर दे, काम पे ना जाए। सैनिकों से अनुरोध किया कि हालांकि हम जानते हैं कि अभी आप ब्रिटिश आर्मी है, लेकिन फिर भी अपने ही इंडियन भाई के ऊपर आप क्या नहीं चलाए, गोली ना चलाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने चलाई। छात्र अगर आजादी तक लड़ने का साहस हो तो पढ़ाई छोड़े, वरना आंदोलन से दूर रहे। और राजा महाराजा को बोला कि आप जनता को सपोर्ट करें और जनता की संप्रभुता यानी कि जनता का अधिकार जो है उन्हें उनको दिलाने में सहयोग करें। लंबे समय तक पुलिस और जनता के मध्य ये सब चलता रहा। ये मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले समानांतर सरकार का गठन बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ। इसके अलावा मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 से सितंबर तक चलने वाली जातीय सरकार का गठन हुआ। सतारा में वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकार, मतलब अपनी अपनी सरकार इन्होंने गठन कर दी कि आप नहीं दे रहे लेकिन अब हम अपनी सरकार चलाएंगे। अंग्रेजी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कई राष्ट्र नेता गिरफ्तार नहीं किए जा सके, जिनमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उषा मेहता, जिन्होंने रेडियो के माध्यम से एक नई क्रांति लाई, इन्हें कांग्रेस रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसा आंदोलन जिसमें समाज के हर तबके ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का भी योगदान कैसा रहा? प्रशंसनीय रहा। महात्मा गांधी का क्या रुख था? तो देखो, अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी नजरबंद थे, आपको मैंने बताया था 9 अगस्त को प्रारंभ होने वाला था, लेकिन 8 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर चलाकर बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार और नजरबंद कर दिया गया था। तब पूरे देश में हिंसक घटनाएं हुई, कई लोग मारे गए। इन सब का हवाला लेकर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को अहिंसा के पुजारी थे, सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा करने को कहा, परंतु महात्मा गांधी ने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि गांधी जी जान चुके थे कि अगर वो असहयोग आंदोलन के जैसे पीछे हटते हैं तो भारत को गुलामी की जंजीरों से निकाल पाना नामुमकिन होगा। यही ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का सबसे सुनहरा मौका है। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया? भाई सिंपल सी बात है, जब गांधी जी नजरबंद थे, गांधी जी खुद कहाँ पर थे? जेल में थे, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप हिंसा न करने का आह्वान करें ताकि
भारतीयों को कहीं ना हौसले पस्त हो, लेकिन गांधी जी ने बोला कि ऐसा ही चीज मैंने असहयोग आंदोलन में की थी, चोरा चोरी कांड के दौरान, अगर मैं ऐसा करूंगा तो कभी भी भारतीयों को आज जो सुनहरा मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है, वो वापस नहीं मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन और सरकारी दमन, आपको अच्छे से पता है अंग्रेजों ने पहले दमनकार नीति अपनाई थी। हालांकि देखो उस टाइम की मेंटालिटी देखो, रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों बड़ी शक्तियां भारत को स्वतंत्र करने के लिए इंग्लैंड पर जोर बना रही है। इसके बावजूद भी इंग्लैंड किसी भी हाल में भारत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो आपको अच्छे से पता है दमनात्मक कार्रवाई होगी, हिंसात्मक कार्रवाई होगी और भारतीयों के ऊपर और गोलीबारी है, जो है लाठीचार्ज है वो किया जाएगा। इस आंदोलन को कुचलने के लिए 9 अगस्त को ही कांग्रेस पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया, संवैधानिक नहीं है। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल पहले ही गांधी जी, मौलाना आजाद, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी सहित बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जिला, तहसील, गांव स्तर में नेतृत्व के लिए कोई नेता नहीं बचे। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद कर दिया, सभा और जुलूसों पर प्रतिबंध, सरकारी भवन, डाकखाना, पुलिस स्टेशन और रेलगाड़ियों को आग लगा दी। शासन के सिर पर तो मानो खून ही सवार था। भीड़ देखते ही चाहे वे अहिंसक ही क्यों ना हो, मशीन गनों से उन पर हमला किया जाता, इससे लगभग 10,000 लोग मारे गए। ये जो हम आज आजाद भारत में सांस लेते हैं, इनकी बदौलत है। कितने लोग मारे गए, तब कहीं जाकर हमें जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम क्या निकले? भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम, ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया और बहुतों को दमन का शिकार होकर मृत्यु का वरण करना पड़ा। बहुत सारे लोग, जन हानि हुई। सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय जनमत को इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत किया। चीन और अमेरिका चाहते थे कि अंग्रेज भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दे, यानी कि रूजवेल्ट जो है और चाइना और रशिया जो है वो भी चाहते थे कि इंग्लैंड जो है भारत को अब छोड़ दे। इस भारत छोड़ो आंदोलन ने जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध अपार उत्साह और जागृति उत्पन्न की। भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि पुलिस व प्रशासन के निचले वर्ग के कर्मचारियों ने भी आंदोलनकारियों को अप्रत्यक्ष सहायता दी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुस्लिम लीग ने उपेक्षा बरती। इस आंदोलन के प्रति लीग में कोई उत्साह नहीं था। कांग्रेस विरोधी होने के कारण लीग का महत्व अंग्रेजों की दृष्टि में बढ़ गया। यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, परंतु स्थानीय स्तर पर कम्युनिस्टों ने आंदोलन की मदद की। मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की मांग, अगस्त 1941 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिंथगो ने भारतीय नेताओं के युद्ध के पश्चात संविधान सभा बनाने का आश्वासन दिया, किंतु अल्पसंख्यकों को भी यह विश्वास दिलाया कि उनकी सम्मति के बगैर कोई प्रणाली स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये कुछ परिणाम निकले कौन से आंदोलन के? भारत छोड़ो आंदोलन के। अब मुस्लिम लीग का क्या रवैया था? मुस्लिम लीग तो इसको बोलता था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जो ये देखो, मुस्लिम लीग का अगर हम लोग बोले तो मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदुओं का पार्टी बोलती थी। किसकी? हिंदुओं की। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलती थी कि हम पूरे भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि केवल एक हिंदू वर्ग का। मुस्लिम लीग का मतलब था कि मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई सिंपल सी बात है कि दुर्भाग्य था कि भारत छोड़ो जैसे बड़े स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम लीग का कोई योगदान नहीं रहा। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित हुई थी। मुस्लिम लीग का मुखिया जिन्ना का बस एक ही लक्ष्य था, पाकिस्तान का निर्माण। पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में पारित भी हुआ था। 1942 में क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को और अधिक प्रोत्साहित किया। क्रिप्स के प्रस्तावों से पृथक्करण शक्तियों को बढ़ावा मिला। जिन्ना मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि और पाकिस्तान का प्रतीक बन गया था। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध बहुत बिगड़ गए थे। मुस्लिम लीग अब पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी भी बात पर समझौते के लिए तैयार नहीं थी। आगे चलकर अंग्रेजों ने पाकिस्तान निर्माण का क्या किया? समर्थन किया। किसके बाद में? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में। प्रभाव और परिणाम, इस आंदोलन में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बावजूद भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय जनमत प्राप्त हुआ। आजादी के पक्षधर भी थे, अमेरिका जैसे बड़े देश थे, चाइना था, रशिया था। इस आंदोलन में पहली बार अंग्रेजी सरकार के प्रति जनता की इतने बड़े स्तर पर जागृति उत्पन्न हुई। इस आंदोलन के उपरांत तोड़फोड़, हिंसा से हुए नुकसान से उबरकर अंग्रेजी शासन का पुनर्निर्माण करना काफी मुश्किल था। सरकार को मालूम था कि आगे भारतीयों की मदद के बिना सरकार नहीं चला पाएंगे। इस लंबे समय तक चले आंदोलन में बहुत जनधन की हानि हुई। हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत बड़े अधिकारी जो है अंग्रेजी सरकार ने खो दिए। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ें जो है कमजोर कर दी। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो
भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सभी जगह यही पढ़ाया जाता है कि आंदोलन असफल हुआ, लेकिन अगर गहराई से विचार किया जाए तो किसी भी देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वहां की जनता परतंत्रता का संपूर्ण प्रतिकार करे, जो कि इस आंदोलन ने भारत को प्रदान किया। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भारत छोड़ो आंदोलन ही नहीं, जब बल्कि असहयोग आंदोलन है, संविधान अवज्ञा आंदोलन, कोई भी आंदोलन असफल नहीं होता, वो कुछ ना कुछ अपने पीछे पॉजिटिव जो है, सकारात्मक प्रतिक्रिया जो है छोड़कर जाते हैं। गांधी जी जब से भारत के स्वतंत्रता मिशन में शामिल हुए, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। उनके किसी भी आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जब भारत में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड में 22 पुलिस कर्मियों की हत्या के पश्चात ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे आंदोलन में हिंसा बिल्कुल जगह नहीं, लेकिन समय के अनुसार भारतीय जनता समझ चुकी थी कि जो मशाल भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने जलाई है, अब उसे अंतिम रूप देने का समय आ चुका है। ओके, तो अब अहिंसा नहीं, हिंसा के मार्ग पर चलते हुए भी हमें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब अगर हम लोग इन शॉर्ट अगर देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।